तो जो मदर है ना, मदर, माँ, उसके अंदर जो ममता बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, उसका शुरुआत कहां से हुआ? कहां से हुआ? हवा कहां से निकली? परमेश्वर के अंदर से। जब आदम की हड्डी से, पसली में से हड्डी निकाली, आदम, आपको पता है संजय भाई, एक पसली हमको कम है, लेफ्ट साइड, यहां से हड्डी निकाल के हवा को बनाया, पर श्वास तो परमेश्वर ने फूका ना। तो जो मदर के अंदर दिल है, जो ममता है, जो प्यार है बच्चों के लिए, वो एक्चुअली प्रोडक्शन, जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, वो परमेश्वर के अंदर से आया है। देखो, माँ की ममता बोलते हैं, बाप की भक्ता नहीं बोलते माँ की ममता बोलते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद सारी माताओं के लिए। मुझे मेरी मम्मी भी याद आ रही थी, बहुत मुझसे बहुत प्यार करती थी। सबने कहा मम्मी के लिए, मैं भी कहना चाहता हूँ, मुझे आज भी याद है, मुझे और मेरे भाई को गरम खाना अच्छा लगता था, तो मेरी मम्मी कम से कम 15 मिनट चल के स्कूल में मेरे को डब्बा देने आती थी। सारे बच्चे ठंडा खाना खाते थे, लेकिन मैं नहीं खाता था। तो मेरी मम्मी पसीने में लथपथ, दोपहर को 10 लोग स्कूल ओटी में है, मेरे को अभी याद आ रहा था जब सॉन्ग चल रहा था ना, तो ये है माँ। तो वो परेशानी आज इसको भी है, गरम खाना चाहिए। आज भी याद है जब आधी रात को मेरे को भूख लगती थी, तो सिर्फ खाली एक बार बोलता था, मम्मी भूख लगी है। कुछ चेहरे पे न ऐसे गेंडा, मोटू, खाऊ कभी नहीं बोला माँ ने, हाँ बेटा मेरा लाडला धर्मेंद्र जितेंद्र क्या खाएगा? यह है माँ। तो ये शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर के अंदर से। परमेश्वर ने ये गुण मां के अंदर डाले हैं। और बाप का अलग है। मां 9 महीने पेट में संभालती है, बच्चा पेट में रहता है, संभालती है 9 महीने, ख्याल रखते हैं सब, लेकिन बाप जिंदगी भर संभालता है। तालियां बजाओ यार आपके लिए, मैं कुछ बोल रहा हूं यार। आपका भी रोल है, इनका रोल अलग है। तो आज माओं का दिन है, तो हम एक मां को देखेंगे, हन्ना। 10 मिनट में सब पूरा कर दूंगा मैं। मेरे साथ हैं आप? पहला सैमुएल, एक अध्याय 9 से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 1 अध्याय 9 से। हाँ मैं पढ़ता हूँ, सॉरी। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बोलो बिलक बिलक कर। क्यों रो रही है? क्योंकि इसकी जो सौतन थी ना, वो इसको चिढ़ाया करती थी। बोलो चिढ़ाया करती थी। हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी, क्योंकि इसके पास बच्चे नहीं थे और उसके पास बच्चे थे। ठीक है, तो इसी कारण, और सालों से इसको तंग करती थी। बोलो सालों से। बहनों, माताओं, अगर हाँ बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी। बोलो मन्नत। सब बहनें बोलेंगी मन्नत है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना एक यहाँ पे दुआ कर रही है, कमिटमेंट। बोलो कमिटमेंट। सारी माताओं ध्यान दो,
जो सारी माताओं को सीखना है, आज मदर्स डे है, आपको ऐसी मां बननी है जो खुदावन के साथ कमिटमेंट रहे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कमिटमेंट, यानी बंधी हुई। हाँ, बंधे हुए होने चाहिए। जो मुंह से बोला वो पूरा करना है, जो मुंह से बोला वो पूरा करना है। हन्ना के अंदर क्वालिटी देखेंगे, और देखो कैसे परमेश्वर के पास जाती है, तेरी दासी कृपा भलाई, कैसे रीच आउट कर रही है खुदावन को। तो मैं उसके सिर पर शुरा फिरने न पाएगा, यानी मैं उसको नाजीर पवित्र रखूंगी, अलग करूंगी, अगर तू मुझे बेटा देगा। बहनों, आपको जो भी प्रभु से मांगना है ना, उसके राज्य के लिए मांगो। यीशु ने कहा, इसीलिए सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें, आपके बच्चे प्रभु को डेडिकेट होने चाहिए। बहनों, आपके बच्चे, आपका घर, आपके बर्तन, आपके खाना, आपका टैलेंट किसको डेडिकेट होना चाहिए? प्रभु, ये सब तेरे लिए है। बहनों, अगर आपने ये सच्चे दिल से कमिटमेंट करके प्रभु को दिया, प्रभु मेरा घर तेरे लिए, मेरे बच्चे तेरे लिए, मेरी गाड़ियां तेरे लिए, मेरे घर के बर्तन तेरे लोगों के लिए, आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की। आप प्रभु के साथ ये वाचा बांध के आप ये प्रेयर करो, हाँ प्रभु मेरे को A1 स्कूटी चाहिए, ताकि मैं तेरे भवन में टाइम पे पहुंच सकूं और लोगों को भी लेके आऊं स्कूटी पे। अगर खुदावन हन्ना की प्रार्थना सुन सकता है ना, तो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। शर्त यह है, वैसा दिल रख के प्रार्थना करो। खुदावन, मेरा बटुआ कभी खाली नहीं होना चाहिए, मैं तेरे राज्य में बोलना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी आए, मैं कभी उसे ना नहीं कहूं। बोलो ना। हन्ना ने क्या बोला? तू मुझे बेटा देगी ना, देगा, मैं तुझे दे दूंगी, मैं उसे पवित्र रखूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे, कितने बच्चे मालूम ही नहीं क्या पढ़ता है, क्या पता 5वीं 6वीं पढ़ता है। मार्क्स, अरे मेरे ही मार्क्स नहीं है, उसके क्या आएंगे। कुछ लोग ऐसे पालन पोषण करते हैं, लेकिन हन्ना यहाँ पे कमिटमेंट कर रही है, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, ना मैं उसके सिर पर छुरा फेरने दूंगी, ना मैं उसको वीडियो गेम खेलने दूंगी, ना मैं इंस्टाग्राम भी उसको चलाने नहीं। हर वो चीज देखो, माताओं और बापुओं, हमको पता है हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। देखो, बच्चे नहीं मान रहे हैं, ये दूसरा पहलू है। जो हमें पता है, कम से कम हम उनको टीच तो करें, कम से कम हम उनको टीच तो करें ना। बेटा ऐसा मत करो, मैं यहां से निकल चुका हूं, इसमें जिंदगी तुमको नहीं मिलेगी, ऐसा करना सही नहीं है। तो हन्ना यहाँ पे कमिटमेंट कर रही है, मैं उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी, यानी खुदावन, मैं अपने बच्चों को तेरे लिए अलग रखूंगी। सुलेमान कहता है, अपनी माता की शिक्षा को न तजना। सुलेमान नीति वचन भरा पड़ा है, बाप की शिक्षा, माता की शिक्षा, बाप की शिक्षा, माता की शिक्षा। यहाँ पे बाप काम में बिजी है, माँ मोबाइल में बिजी है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। शमूएल के जैसा भविष्यवक्ता इजराइल में वो समय पे नहीं आया था। पहला भविष्यवक्ता था शमूएल, इजराइल का सामर्थी। लिखा है, प्रभु का वचन सुनना बहुत ही दुर्लभ था। संजय भाई, सालों से प्रभु का वचन नहीं आया था, सालों से शमूएल के पास आया। क्या रीजन था? बोलो, हन्ना। अपने बच्चों को वही शिक्षा दो, वो मरने तक उसे याद रहे। मेरे साथ है माताओं, प्रभु ने आपको बहुत आशीष किया है, आपको ऐसा पद दिया है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। लेकिन बड़े पद के साथ, बड़ी आशीष के साथ, बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, दी है ना। उनका खाना पीना, वो कौन से दोस्तों के साथ घूम रहे हैं,
ये सब आपको देखना है। मांगते नहीं है तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। उपवास कर करके मांगा था, मुझे पपलू और टपलू चाहिए प्रभु, दो दो चाहिए, प्रभु ने दिए, अब उसका संभाल करो माताओं। और मेरा बिलीव है आज के दिन के बाद आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देखोगे। जो तोहफा आपको दिया गया है वो प्रभु की तरफ से है। आमीन। तो हन्ना से हम क्या सीख रहे हैं? कमिटमेंट और अपने बच्चों का ख्याल रखना। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की और ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। दूसरी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है, हन्ना की प्रार्थनाओं ने सैमुअल को बस संभाल के रखा था। बोलो हन्ना की प्रार्थनाएं। मम्मियों, आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगी। डेली प्रेयर, प्रभु मेरा बच्चा बुरी संगति से बचा रहे, कोई भी मेरे बच्चों का अब्यूज ना करे, तेरा दूत उनको शाउनी के बचाता रहे। यीशु प्लीज वचन में एक बात मत करो, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, बुरी संगति से बचा रहे। ये जो प्रार्थना है ना बहन, आपको लगेगी मैं हवा में बात कर रही हूं, नहीं, हवा में नहीं, खुदावन सुन रहा है। हन्ना तो बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना कर रही थी। धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों के लिए रोती है, उनके बच्चे ऊंचाइयों पर जाएंगे। रो रो के प्रार्थना करती है, बच्चा बचा रहे, बुरी संगति से बचा रहे। कितनी मम्मियां कमिटमेंट कर रही है, डेली अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। डेली आप करते होंगे, लेकिन न्यू कमिटमेंट, मेरा बच्चा बचा रहे बुरी संगति से, व्यभिचार से, गंदगी से, अशुद्धता से, कोई भी उनका गलत फायदा ना उठाए। प्रभु तू बचा के रखना। जैसे याकूब ने युद्ध लड़ा था ना, वैसे। चलो आगे। हाँ, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। अगर कोई आपको बोले नशा करके आइए क्या तू, आप उसको प्रभु बोलेंगे? नहीं पास्टर, मैं तो और कुछ बोलूंगी, यहां पे नहीं बोल सकती। देखो हन्ना के अंदर हम्बलनेस देखो माताओं। हाँ, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न तो दाख मधु पिया है न मदिरा, मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओशी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। नेक्स्ट सबक जो सीखने को मिलता है, आपको जो भी शेयर करना है प्रभु से शेयर करें, ना बाजू वाली से, ना किसी फ्रेंड से। अन्ना दुखी थी ना, किसको शेयर किया? बहनों, ये पति लोग तंग करे ना, मेरे को भी नहीं बताओ, प्रभु को बताओ, सीधा कर देगा, छठी का दूध याद दिला देगा। यानी छठी का दूध, यानी इसको इतना आशीषित करेगा या आपको तंगी नहीं करेंगे। बोलो आमीन। हन्ना किससे दुआ कर रही थी? अपना मन हल्का किससे कर रही थी? प्रभु से। ए टू जेड उसमें सब आ गया। उसकी वो जो सौतन थी वो भी चढ़ाती थी, प्रभु मेरे को चढ़ाती है। ओके, चलो आगे। अपनी दासी को, ओके, एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। बोलो आमीन। बहनों, मैं एली हूं और मैं आपको बोलता हूं, कुशल से चली जाओ माताओं, इज़राइल का परमेश्वर आपको मन चाहा वरदान दे, आपको खुशियां दे यीशु के नाम से। सारी बहनें बोलेंगी, अरे कैसे झगड़ा करते हो वैसे। आमीन। पास्टर झगड़े की बात मत करो, आप भी डर जाओगे, इसमें तो कोई शक नहीं। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। अब आप मेरे को बोलो, मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं? बोलो, मैं प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाऊं?
आमीन। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, उसका मुंह फिर उदास न हुआ। यहां से आखिरी बात जो सीखने को मिल रही है, विश्वास। प्रभु के दास की कही बात पर अगर आप प्रभु के दास से कुछ शेयर करें अपने बच्चों के लिए और वो आपको कुछ कह रहा है, आपको उस पर क्या करना है? विश्वास। फिर कभी उदास नहीं। हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे सबसे लुच्चे। लिखा है एली के बच्चे लुच्चे। वचन वचन में नहीं लिखा है। एली के बच्चे लुच्चे थे क्योंकि उसके कदमों पे नहीं चले। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, माताओं, आपकी प्रार्थनाएं बहुमूल्य है। आपका ख्याल रखना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, वो क्या खा रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं, किन के साथ बैठे हैं। आप खाली ये ध्यान भी रखेंगे ना, खुदावन आपके बच्चों को बचा के रखेगा। कुछ लोग ऐसे सुस्त हो जाते हैं, अरे खुद ही देखे यार, मेरे माँ बाप ने मेरा ख्याल रखा था क्या, इसलिए तो तू ऐसा है। अरे जो गलतियां उन्होंने की हम क्यों दोहराए? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मम्मी, आप बहुत आशीषित हैं, पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी है। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। आप विश्वास करेंगे और प्रभु आपकी सुधि लेगा। हन्ना का परमेश्वर आपका परमेश्वर। माताओं, मैं आपसे कह रहा हूं, कहां देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, मांगो प्रभु से, सुधि लेगा। सबसे बड़ी प्रार्थना मालूम है क्या करो बहनों? प्रभु मेरे बच्चे हर प्रकार की बुराई से बचे रहे। डेली प्रेयर करना, डेली प्रेयर करना, प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु मेरा बच्चा बुराई से बचा रहे। तब हन्ना गर्भवती हुई, समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष के मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, तब जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक वहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। मेरे बच्चे यहोवा के हैं, उनकी शादी प्रभु के वचन के अनुसार होगी। बहुत सारी बातें हैं। कमिटमेंट पूरा किया, प्रभु ने किया तो मां ने भी पूरा किया। ओके, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई। 3 बछड़े, एपा भर आटा और कुपी भर दाख मधु भी ले गई। उसके लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। मम्मियों बोलो, मेरे बच्चे जीवन भर प्रभु के बने रहे, उसके मार्गों पर चलते रहे, उसके पीछे चलते रहे। मैं ये वर मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के लिए।